जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज लोग उनके जयंती पर याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम नेता शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने बड़ा बदलाव करते हुए लाठी चार्ज की जगह पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। ऐसे में आज हम आपके लिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत गणराज्य के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साल 1904 में उस समय वाराणसी का हिस्सा रहे मुगल सराय में हुआ था। उनकी 119वीं जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। अपनी सादगी और जमीन के जुड़े होने के लिए जाने जाने वाले गुदड़ी के लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के रामनगर स्थित आवास पर सुबह से ही लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी घर में एक कमरा है जिसे अब कमरा नंबर 3 कहा जाता है। इस कमरा नंबर 3 का सच क्या है और इससे कैसे शास्त्री जी की यादें जुड़ी हुई हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साल 1904 में हुआ था। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद उनके पिता शारदा प्रसाद का देहांत हो गया। ऐसे में उनकी माता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लाल बहादुर शास्त्री के पिता इलाहाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उनकी मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी राम दुलारी देवी के ऊपर आ गई। राम दुलारी बच्चों को लेकर मिर्जापुर अपने मायके चली गई, पर पिता की भी 2 साल बाद मृत्यु हो गई। आखिर क्या है कमरा नंबर 3 का सच, तो आइए हम आपको बताते हैं। गुदड़ी के लाल, जिन्हें प्यार से सभी घर में नन्हे कहते थे, वो पढ़ने में तेज थे। ऐसे में राम दुलारी ने उनकी शिक्षा में रुकावट नहीं आने दी। इसमें उनके रिश्तेदारों ने उनका पूरा साथ दिया। एक बार फिर वो काशी लौटी तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाई। कमरा नंबर 3 दरअसल शास्त्री जी की मां की रसोई है, जिसे आज भी सजो के रखा गया है। इस रसोई में ही उनकी मां ने उन्हें पढ़ाते हुए खाना खिलाया। उनकी मेहनत से शास्त्री जी मेधावी छात्र बने। उसके बाद यह गुदड़ी का लाल विश्व पटल पर छा गया। शास्त्री जी को शिक्षा के लिए रामनगर से बनारस जाने के लिए गंगा को पार करना पड़ता था। नाव से जाने वाले शास्त्री जी के पास जब पैसे नहीं होते थे, ऐसे में वो अपनी पुस्तकें दोस्तों को देकर गंगा जी को तैर कर पार कर पाते थे और फिर पढ़ाई के बाद वापस वैसे ही घर आते थे। उन्हें जब देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो काशी से मिर्जापुर तक जश्न का माहौल था। लाल बहादुर शास्त्री की शादी मिर्जापुर की ललिता शास्त्री से हुई थी। जब तक लाल बहादुर शास्त्री जिंदा रहे, ललिता शास्त्री ने इस रसोई को संभाला। उन्होंने भी अपने 6 बच्चों को इसी रसोई में बनाकर स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए, पर प्रधानमंत्री के देहावसान के बाद उन्होंने यहाँ रहने से मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ बस त्योहार पर आते थे, बाकी दिन दिल्ली ही रहते थे। प्रधानमंत्री की मौत के बाद जब सरकार ने यहाँ रहने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जब वो ही यहाँ कम रहे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। इन खबर की तरफ से भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।